नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मी। मैं आज आपसे बात करने आई हूं उन्नाव की रेप पीड़िता के बारे में। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगरकर की सजा को सस्पेंड कर दिया है। ये वो लड़की है जिसका रेप कुलदीप सिंह सेंगरकर ने किया। सेंगरकर की सजा सस्पेंड होने के बाद रात में ये लड़की दिल्ली इंडिया गेट के पास धरने पर बैठी थी। भाजपा राज में दिल्ली पुलिस जिस तरह से इस लड़की को घसीट के बर्बर तरीके से ले जा रही है, मानो दोषी सेंगर नहीं ये लड़की हो। समाज सेविका योग्यता भयाना भी धरने पर बैठी थी, पुलिस उन्हें भी उठाकर ले जाती है। भाजपा सरकार में खास तौर पर फ्रॉडियों और रेपिस्टों की तो मौज रही है। गुजरात में बिल्किस बानो के रेपिस्टों को यह कहकर आजाद कर दिया जाता है कि उनका आचरण बहुत अच्छा था। रेपिस्ट राम रहीम कब जेल में होते हैं और कब घर पर होते हैं कुछ अता पता नहीं होता। रेपिस्ट आसाराम, उन्हें भी जमानत दे दी गई है। रेपिस्ट भाजपा के पूर्व विधायक की भी सजा सस्पेंड कर दी गई है। ये उनके राज में हो रहा है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कल तक जोर से नारा लगाते थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी है। कानून की किताब क्या कहती है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। बस मैं इतना जानती हूँ, समाज में साफ संदेश जा रहा है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पॉलिटिकल पावर है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, चाहे वो हत्या करे चाहे वो रेप करे। कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने सिर्फ जमानत ही नहीं दी है, रेप केस में उम्र कैद सजा को सस्पेंड भी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है रेप का ये मामला प्रथम दृष्टया गंभीर यौन उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आता है। पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर अपराध बनता हुआ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सेंगर साहब कानून की नजर में पब्लिक सर्वेंट नहीं है। इस आधार पर उनकी सजा की अपील लंबित रहने तक सस्पेंड किया जाता है। एक बात पूछती हूं मैं, ठाकुर कुलदीप सिंह सेंगर और गायत्री प्रसाद प्रजापति दोनों पर लगाए गए चार्जेस लगभग सेम थे ना? गायत्री प्रसाद प्रजापति को भी रेप केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस तरह से तो प्रजापति की भी सजा को रद्द कर देना चाहिए। औरत पर हाथ डालने वाले तो दोनों ही विधायक थे ना। अंतर तो बस इतना है कि प्रजापति ठहरे पिछड़ी जाति के और वो विपक्ष के विधायक हैं, और कुलदीप सिंह सेंगरकर ठहरे पूर्व भाजपा वाले। जज साहब, ये मैं नहीं कहती, समाज कह रहा है। समाज में यही संदेश गया है, अदालत के फैसलों पर सवाल नहीं उठा सकते हम, लेकिन लोगों को न्याय पर से भरोसा उठ रहा है। ये बिल्कुल साफ दिख रहा है, इसलिए चीफ जस्टिस को जूता फेंक के मारा जा रहा है। अपने साख खुद जुडिशल गिरा रही है। जिस तरह के फैसले हो रहे हैं वो लोगों के सोच के परे है। दोस्तों, 2000 करोड़ साल पहले से मौजूद अरावली पर्वतमाला की औकात मीटर से कोई नाप पाए, धरती पर ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ था। लेकिन जज साहब ने भाजपा के फाइल पर मोहर लगाते हुए कह दिया कि 100 मीटर से कम के पहाड़ अरावली के सुरक्षित पहाड़ नहीं माने जाएंगे। भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगरकर के वकील एसपीएम त्रिपाठी जी ने कहा कि जिस रेप केस में उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई थी, उस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने जमानत दे दी है और सजा सस्पेंड किया है। त्रिपाठी का कहना था कि अदालत में उनकी प्रमुख दलील ये थी, सेंगर को एक लोक सेवक मानते हुए सजा दी गई थी। लोक सेवक मतलब पब्लिक सर्वेंट, जबकि वे लोक सेवक नहीं थे। इसी आधार पर उन्हें उम्र कैद दी गई है, जो कि कानूनन गलत है। अदालत ने कहा था कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक जनप्रतिनिधि को जनता का विश्वास प्राप्त होता है और उस विश्वास का उल्लंघन करना गंभीर अपराध है। इसी आधार पर ट्रायल कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 के तहत सेंगर को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने 53 पन्नों के फैसले में कहा, सेंगर पहले ही 7 साल 5 महीने जेल में बिता चुके हैं। कोर्ट ने कहा कि इतनी लंबी अवधि तक किसी व्यक्ति को जेल में रखना जबकि उसकी अपील लंबित हो, संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। सेंगर करीब 7 साल 5 महीने जेल में रह चुके हैं, जो पॉक्सो एक्ट 2019 के संशोधन से पहले निर्धारित न्यूनतम सजा से भी ज्यादा है। इन तथ्यों को देखते हुए अदालत ने उनकी सजा सस्पेंड करने का फैसला किया। क्या ये सही हुआ है? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।